इनके साथ जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, सभी रंगमंच के पात्रगण व ग्राम पुंडरी वासियों, आसपास के आए हुए मेरे साथियों, माता और बहनों, गया था कि अगले वर्ष अगर मैं यहाँ तैनात रहा तो आपके बीच में फिर आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेने के लिए जरूर आऊँगा। वैसे तो आपके बीच ही दुख सुख में यहीं रहते हैं, हम भी एक समाज के अंग हैं और बहुत खुशी होती है आपका ये रंगमंच कार्यक्रम देख के, आपकी मैनेजमेंट आयोजकों की मेहनत को देखकर, जो इतनी मेहनत करके आपको ये प्रोग्राम, ये रामलीला, रासलीला जो दिखा रहे हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि इसी तरह हर वर्ष इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते रहें। आदरणीय, वैसे तो नाटक रामलीला के माध्यम से आप सब कुछ देख रहे हैं। मैं एक छोटी ही घटना प्रभु पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम के बारे में बताना चाहता हूं। आपको याद होगा प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ और उस वनवास को पूरा करके 14 साल के बाद जब वो वापिस आए, उनको राज्याभिषेक किया जाना था। भाई भरत ने उनसे पूछा, भाई किस किस को निमंत्रण दें, किस किस को आपके राज्याभिषेक में बुलाएं? प्रभु श्री राम ने कहा, भाई मैं तो 14 साल के बाद वनवास काट के आया हूं, कौन राजा बन गया, कौन युवराज बन गया, मुझे तो जानकारी नहीं। मेरे साथ तो हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी आए हैं। जिसको निमंत्रण देना है आप अपने हिसाब से सोचिए। भरत जी ने कहा, भाई 14 साल आप वनवास में रहे हो, किसी से तो आपकी मित्रता हुई होगी, किसी से तो आपका मिलना जुलना रहा होगा। प्रभु श्री राम ने कहा, जैसा आप उचित समझे जिसको निमंत्रण दे सकते हैं। और वो अपने अपने विश्राम स्थल पर विश्राम करने के लिए चले गए। कुछ देर के बाद प्रभु श्री राम को अचानक चौक के साथ नींद उखड़ी। माता सीता ने पूछा प्रभु से, प्रभु क्या बात है? उन्होंने कहा, मैंने भरत जी के यहाँ नंदीग्राम जाना है। वो नंदीग्राम गए, भरत जी को उठाया गया। भरत जी ने कारण पूछा। प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई मेरे से वनवास के दौरान मेरी किसी से मित्रता हुई थी, जिसको मैं भूल गया था, अब मुझे याद आ गया। अगर योग विद्या को ध्वनि वहां तक पहुंचती हो, श्री पोर्ट पर श्री केवट नाम के व्यक्ति हैं जिनसे मेरी मित्रता हुई थी, कृपया ये संदेश उन तक पहुंचा दे। भरत जी ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वहां तक संदेश भिजवाया और उनके राज्याभिषेक के अंदर वो आए। राज्याभिषेक के बाद श्री केवट जी पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के सामने खड़े थे। राम जी ने सोचा कि इनको क्या भेंट किया जाए। उसी सोच के दौरान माता सीता वहां बैठी थी। उन्होंने तुरंत अपने रिंग अंगूठी उतार के प्रभु जी को भेंट की कि ये इनको दे दी जाए। प्रभु श्री राम जी
जब उनको अंगूठी भेंट करने लगे तो केवट जी ने कहा, प्रभु इसको रख लीजिए, आपकी तरफ मेरा उधार है, जब मुझे जरूरत होगी इसको ले लूंगा। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी ने कहा, ये उधार मैं भूल जाऊंगा, इसको अभी ले लो। उन्होंने कहा, आप और हम दोनों एक स्टाफ के हैं, आप मैंने आपको गंगा सागर पार कराया है इसलिए याद करते हो, और आप भव सागर पार कराते हो। आप और हम तो एक स्टाफ के हैं, जब जरूरत होगी ले लूंगा। लेकिन प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, आज आप अभी ले ले तो और अच्छा है। श्री केवट जी ने कहा, प्रभु मैं गंगा सागर पार कराता हूं, आप भव सागर पार कराते हो। कभी मैं मृत्यु होकर अगर आपके पास आऊं तो आप मेरे को भव सागर पार करा देना, आपका मेरा हिसाब बराबर हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के अनेकों उदाहरण आपको रंगमंच के माध्यम से सुनने को और देखने को मिले हैं। उनके अनेकों उदाहरण हैं। उन्होंने ये मैत्री का उदाहरण पेश किया था जो आपके सामने मैंने व्याख्यान किया है। मैं पुंडरी गांव वासियों को, भाइयों को, माताओं और बहनों को धन्यवाद देता हूं कि आप सब ने हमारे को इस योग्य समझा कि हम आपकी इस रंगमंच कला में शोभा बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार, प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद।